पानी वाली पूरियाँ। सुरभि की सास सुरभि से बोलती है कि बेटा जा पूरियाँ बना दे। सुरभि अपनी सास से बोलती है कि माँ जी आप लोगों को रोज़ पूरियाँ चाहिए होती हैं, ऐसे तो आप लोगों की सेहत ख़राब हो जाएगी। सास सुरभि से बोलती हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे और मेरे बच्चों को पूरियाँ ही पसंद है। सुरभि बहुत समझाती है कि माँ जी रोज़ पूरी का सेवन करने से आपकी और आपके बच्चों की सेहत बहुत ख़राब हो सकती है। आपको ये बात समझना चाहिए और आप लोगों को रोज़ पूरियाँ नहीं खानी चाहिए। आज मैं आप लोगों के लिए रोटी बना दूंगी या कुछ और बना दूंगी। सास तो सुनने को एक नहीं तैयार होती। वो तो बोलती हैं तू तो बस हमारी चिंता ही करती रहती है। अरे जब हमें पूरियाँ खाना पसंद है तो हम पूरियाँ ही तो खाएंगे और हमें भला खाकर भी मिलेगा क्या। सुरभि अपनी सास को बहुत समझाती है पर उसकी सास उसकी सुनने को कहाँ तैयार होती हैं। सुरभि अपनी सास से बोलती है मैं सुबह 2 घंटा योगा करती हूँ, उसके बाद आप लोग मुझे पूरियाँ खिला देते हैं, कचौड़ियाँ खिला देते हैं, जिससे मेरी सेहत ख़राब हो जाती है, मैं मोटी हो जाऊँगी। माँ जी आप समझिए मेरी बात को। आप लोगों को भी रोज़ पूरियाँ नहीं खानी चाहिए, इससे आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, आपको दिल की भी बीमारी हो सकती है। माँ जी आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। माँ जी बोलती हैं देख बहू, मैंने बोला है पूरी बना, इसका मतलब कि घर में सिर्फ पूरियाँ ही बनेंगी। और पता नहीं तुझे क्या दिक्कत है, तू हमारा पेट तो अपनी बातें सुना सुना कर ही भर देती है। नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों का अच्छा ही चाहती हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। मैं तो चाहती हूँ कि बस आप लोगों की सेहत अच्छी रहे, इसलिए वरना मुझे पूरी बनाने में क्या दिक्कत है, उतना ही टाइम तो मुझे रोटी चावल और बाकी का पकवान बनाने में भी लगेगा। नहीं बहू तू सिर्फ अपना भला चाहती है और तू पूरियाँ नहीं बनाना चाहती। सुरभि पूरी बनाकर टेबल पर ले आती है। सब लोग बहुत मज़े से पूरी खाते हैं। वक्त बीतता है, अजय के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ पूछती हैं पता नहीं सुरभि आज तूने खाने में क्या मिला दिया जिससे मेरे बेटे के पेट में इतना दर्द होने लगा। सुरभि बोलती है अगर मैं पेट में कुछ मिलाती तो सिर्फ अजय को पेट में दर्द क्यों होता। माँ जी सबको ही पेट में दर्द होता ना, पर सिर्फ अजय को ही पेट में दर्द हुआ। तुम दोनों बस लड़ते ही रहो, मेरे पेट का दर्द कोई मत देखो, मुझे कितनी परेशानी है वो कोई मत सुनो। अरे बेटा हम तो तेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। सब मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि अरे अजय तुम्हारे तो पेट की हालत बहुत ख़राब है, तुम्हें लीवर इन्फेक्शन हुआ है, तुम तला भुना मसालेदार नहीं खा सकते। देखा माँ जी मैं हमेशा आप लोगों को समझाती थी कि तला हर वक्त मत खाइए, हर वक्त पूरियों का सेवन करने से अजय को पेट में दर्द हुआ। धीरे धीरे हम सब की भी तबीयत अजय की तरह ही हो जाएगी और हम सब भी बीमार पड़ जाएंगे। माँ जी सोच में पड़ जाती हैं कि ये क्या हो गया। अजय वो तला भुना खाना खाने से बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। एक दिन वो सुरभि से पूरी बनाने को बोलता है कि सुरभि तुम मेरे लिए पूरी बना दो ना, मैं इतना भुना हुआ खाना खा खा कर, उबला हुआ खाना खा खा कर बहुत पक गया हूँ, आज मेरा दिल पूरियाँ खाने का हो रहा है, तुम प्लीज़ मेरे लिए पूरी बना दो। नहीं अजय अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, मैं तुम्हारे लिए पूरियाँ नहीं बना सकती वरना तुम फिर बीमार हो जाओगे। नहीं मुझे बस पूरियाँ ही खानी है वरना मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा। अजय की जिद से मायूस होकर सुरभि किचन में जाती है, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाकर हेलो बोलती है। वैसे उसकी सहेली बोलती है हाय सुरभि कैसी हो और इतना उदास क्यों लग रही हो। क्या बताऊँ बहन, मेरे घर में सब पूरियाँ खाने की ज़िद करते हैं, तुम्हें तो पता है उससे सेहत कितनी ख़राब हो जाती है, पर कोई मेरी सुनने को कहाँ तैयार है, सबको तो बस पूरियाँ ही चाहिए। मैं इतना मना करती हूँ पर कोई नहीं सुनता मेरे घर में। अरे कोई बात नहीं सुरभि, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैं क्या करूँ, परेशान होने वाली बात ही है। सुनो सुरभि तुम पानी वाली पूरियाँ क्यों नहीं ट्राई करती, आजकल इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो तुम ऑनलाइन सर्च कर सकती हो। अरे वाह मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। हाँ सुरभि तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम हर वक्त घर के कामों में जो लगी रहती हो। अब तुम उसे सर्च करो और एक बार ट्राई करो, तुम्हारे घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी पानी वाली पूरियाँ, और उसमें उसकी बनाने की विधि भी होगी। तुम उसे भी गौर से देख लेना ताकि तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।
अब मैं पानी वाली पूरियाँ ही ट्राई करूँगी और बनाऊँगी। सुरभि इंटरनेट पर पानी वाली पूरी की पूरी रेसिपी देख लेती है और उसे समझ आता है कि पानी वाली पूरी बनाने के लिए तो उसे एयर फ्राई की ज़रूरत है। वो सोचती है मैं अजय को बोलूँगी कि एयर फ्राई लेकर आए, पूरी खाने के लिए तो वो चांद तारे भी तोड़ लाएंगे, फिर ये एयर फ्रायर कौन सी बड़ी बात है। मैं आज ही अजय को बोलकर एयर फ्रायर मंगवा लूँगी और उसी से खाना बनाऊँगी। सुरभि बोलती है अजय तुम मेरे लिए एक एयर फ्रायर ला दो ना, अगर तुम्हें पूरियाँ रोज़ खानी है तो, वरना मैं तो तुम्हारे लिए कभी भी पूरी नहीं बनाऊँगी। अरे ये एयर फ्राई क्या, घर में माइक्रोवेव है, अवन है, जो बनाना है बनाओ ना, अब ये एयर फ्रायर क्या करोगी। नहीं, मुझे एयर फ्रायर ही चाहिए और प्लीज़ मुझे एयर फ्रायर ला कर दो, वरना मैं तो तुम्हारे लिए और कभी पूरियाँ नहीं बनाऊँगी। ठीक है, मुझे बस एयर फ्रायर चाहिए और तुम्हें लाकर ही देना पड़ेगा और मुझे कुछ नहीं सुनना। अजय परेशान होकर एयर फ्रायर ऑर्डर कर देता है। 2 दिन बाद एयर फ्रायर घर आ जाता है। ये लो सुरभि, तुम्हारा एयर फ्रायर आ गया, अब तुम मुझे परेशान मत करना, तुमने 2 दिन से मेरा जीना हराम कर रखा है। अब तो तुम्हें तुम्हारा एयर फ्रायर मिल गया ना, अब तो तुम खुश होगी। सुरभि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। सुरभि एयर फ्रायर लेकर किचन में जाती है और पानी वाली पूरी की तैयारी करती है। वो पानी को खौला देती है और उसमें पूरी डाल देती है। जैसे ही पूरी पानी से तलकर बाहर आती है वो उस पर ब्रश से तेल लगाकर उसे एयर फ्रायर में डाल देती है। ये करने में उसे 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। सुरभि सोचती है ये मैं कहाँ फंस गई, इससे अच्छा तो पानी वाली पूरियाँ थी, ये तो उनसे भी ज़्यादा बहुत बोर हैं, मैं तेल वाली पूरी ही बना देती। सबको जब पानी वाली पूरी सुरभि परोसती है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अजय जैसे ही पूरी का एक टुकड़ा खाता है उसका पूरा मुंह ख़राब हो जाता है। वो बोलता है माँ ये तुमने मुझे क्या खिला दिया सुरभि, ये कैसी पूरी हैं, ये तो बिल्कुल सख्त है और अच्छी भी नहीं लगती। हाँ बेटा सुरभि, ये पूरियाँ मुझे भी नहीं अच्छी लग रही हैं, तुमने कैसे बनाई हैं। सुरभि बोलती है मैंने तो ये एयर फ्रायर में बनाया है, पर किसी को भी घर में वो पूरियाँ पसंद नहीं आती हैं। सुरभि की पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है और माँ जी भी बोलती हैं सुरभि से कि तुम्हें जो अच्छी लगती हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबको अच्छी लगे। सुरभि बोलती है ठीक है माँ जी, मैं दूसरी कोशिश करूँगी बनाने की। माँ जी बोलती हैं हाँ सुरभि जा, हमारे लिए तो वही हमारी नॉर्मल देसी वाली तली हुई पूड़ियाँ लेकर आ, हमसे तो ये ना खाया जाएगा। सुरभि बहुत उदास हो जाती है। 2 दिन का समय बीतता है। अजय सुरभि से बोलता है कि जो तुमने पूरियाँ उस दिन खिलाई थी, प्लीज़ ऐसी पूरी मुझे दोबारा मत खिलाना, वरना मेरी तो इच्छा ही मर जाएगी पूरी खाने की। आज मेरे लिए छोला भटूरा बना लो। सुरभि किचन में जाती है और पानी वाली पूरियों की तरह ही छोला बनाना शुरू कर देती है। वो वैसा ही छोला और भटूरा लाकर सबको देने लगती है और मन ही मन सोचती है कि पता नहीं आज लोगों को पसंद आएगा भी कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि पसंद आएगा, पर क्या करें, खाना ही पड़ेगा। और सुरभि खुद तो अपने लिए तला हुआ भटूरा ही बनाती है। दोनों माँ बेटे मिलकर ये सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम पूरी ना ही खाएं, हम रोटी में ही गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो सख्त भटूरा और पूरियाँ नहीं खाएंगे। सुरभि रोज़ इन लोगों को वैसे ही पूरी बनाकर ला कर देती है, जिससे घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो तो बस सोचते रहते हैं कि कैसे पीछा छूटेगा इन सख्त पूड़ियों से, इन बेकार पूड़ियों से। सुरभि बोलती है माँ जी आज मैं फिर आप लोगों के लिए पूरी बना दूँ। नहीं बेटा, तू हमारे लिए अब कोई पूरी मत बना, अब हम रोटी पे ही गुजारा कर लेंगे। तेरी वो सख्त एयर फ्रायर वाली पूड़ियों से तो अच्छा है। कुछ दिन बीतते हैं, किसी की भी इच्छा पूरी खाने की नहीं होती है। अब सुरभि की सास और उसका पति भी पूरियों के लिए नहीं दीवाने। सुरभि बोलती है माँ जी क्या मैं आप लोगों के लिए पूरियाँ बना दूँ। तली हुई पूड़ियों वाले ससुराल में रहकर सुरभि को भी पूड़ियों की लत लग चुकी थी। कुछ दिन बीतते हैं और अजय रिपोर्ट लेकर आता है। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। सुरभि बहुत खुश होती है, लेकिन माँ जी बोलती हैं बेटा अजय ठीक हो गया है तो क्या हुआ, फिर भी हम तेरी वो सख्त पूरी नहीं खाएंगे। सुरभि बोलती है अरे छोड़ो माँ जी, मुझे भी कहाँ वो सख्त पूरी अच्छी लगती है। आज से मैं भी आप लोगों के साथ तली हुई पूरियाँ ही खाऊंगी और मैं अब से एयर फ्राई का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वैसे वो चीज़ तो बहुत अच्छी है, पर शायद पूरियों के लिए नहीं है। बाकी मैं तो अपने देसी तरीके से ही पूरियाँ बनाऊँगी और आप सबको खिलाऊँगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।